नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखो, मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास नंबर 36 है। इसके पहले हमने 35 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज संडे था गाइज, आज आपका टेस्ट होना था, लेकिन मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ गाइज। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या को। गाइज, मैं आपको बता दूं कि 3:30 बजे आपका टेस्ट शुरू होना था और उसी समय गाइज हमें अर्जेंट वर्क पड़ गया, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ गया। और जो गाइज मोबाइल है, यानी कि जिसके माध्यम से मैं आपको टेस्ट पेपर देता हूँ, वो रूम पर ही छूट गई थी, जिसकी वजह से गाइस मैं आपका टेस्ट नहीं ले पाया। और कई सारे बच्चों के हमारे पास कॉल भी आए, मैसेज भी आए, टेलीग्राम मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज भी आए, मैंने किसी का भी मैसेज भी नहीं देख पाए। इसकी वजह से गाइस अगर आपको कहीं भी कुछ भी मतलब परेशानी उठानी पड़ी हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वैसे भी मैं आप सबको बता दूं मेरे प्यारे भाई कि अब आपका जो ये टेस्ट है ये नेक्स्ट संडे को लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं संडे को ही टेस्ट लेता हूँ, मुझे लगभग संडे को टाइम रहता है। और लेकिन इस बार गाइस अर्जेंट वर्क की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से गाइस मैंने आपका टेस्ट नहीं ले पाया, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और मैंने कई सारे बच्चों के कॉल भी आए, जैसे हमारे पास प्रवेश वर्मा और भी कई सारे नेम से आए हैं, तो मैंने किसी का कॉल भी अटेंड नहीं किया गाइस, क्योंकि मेरे पास मोबाइल थी ही नहीं। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं मेरे प्यारे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पानी से ऊपर एक भरे पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, और जब बर्फ बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या परिवर्तन होगा। देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि पानी से ऊपर तक भरे, यानी कि गाइस पानी जो है ये पूर्ण रूप से मग में ऊपर तक भरा हुआ है, और जो मग है या गाइस जिन्हें आप कहते हो जग, उस जग की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा जो है वह तैर रहा है। और जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा। पानी का स्तर घटेगा, बाहर रहेगा, या फिर उसका जो स्तर ये अपरिवर्तित रहेगा, या पानी छलक सकता है या नहीं छलक सकता। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी पानी का स्तर जो है ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ऐसा गाइस क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है कि जब बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो अपने भार के बराबर वो आयतन को भी क्या करता है, विस्थापित करता है। और जब जल में बर्फ डाला गया होगा तभी यह अपने भार बराबर आयतन को विस्थापित किए होंगे, यानी कि गल जाने के बाद भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, और झील के अस्थल में जल का क्या तापमान होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए गए हैं, ये आपको अगर टफ लगते हैं स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी भी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, और झील के अस्थल में जल का क्या तापमान होगा। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि जो गाइस जल के जमने या फिर उसे बर्फ बनने का घनत्व होना चाहिए, वह कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है कि एक लोहे की हथौड़े या आयरन हैमर को धूप में रखा जाए तो यह इस या फिर इसके लकड़ी की हत्था से अधिक गर्म होगा, आखिर क्यों। कहने का मतलब है गाइस, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लोहे का हथौड़ा है और एक लकड़ी का हथौड़ा है, यानी कि गाइस हथौड़ा तो लोहे का ही होता है, लेकिन उसमें जो गाइस मुट्ठी लगी होती है वो लकड़ी की लगी होती है ना। तो अगर कोई लोहे का हथौड़ा है और गाइस अगर कोई लोहे का हथौड़ा जिसमें लकड़ी की मुट्ठी लगी हुई है, अगर उसे धूप में रखा जाएगा तो लकड़ी की हत्था से अधिक गर्म होगा लोहे का हथौड़ा। तो आखिर इसका कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्योंकि इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि ये लोहा जो है गाइस ये ऊष्मा का सुचालक होता है, आप सभी जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। माय डियर फ्रेंड्स, दैट मीन्स ये हुआ कि तापमान को
हम कितना कम कर दें ताकि गैस जो है गाइज शून्य आयतन घेरे, यानी कि आयतन ही उसमें ना हो। थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाएगा। तो जो गाइस गैस है या जो सभी गैसें हैं वो शून्य आयतन घेरेंगी, यानी आयतन ही वो नहीं घेरेंगी। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान समान हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो गाइस -40 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड यानी कि जो गाइस टेम्परेचर होता है, इसमें सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट इन दोनों पैमाने जो है गाइस इक्वल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इसका गाइस कुल मिलाकर के कहा जाए तो मतलब हल किया गया है, वो भी आप देख सकते हो किस तरीके से हल किए गए हैं। अगला है कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा तापमान का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, तापमान का परिमाण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग जो है ये कितना बढ़ता है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61 मीटर प्रति सेकंड गाइस वेग बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि संवहन से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, संवहन से या फिर कहा जाए तो कन्वक्शन से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट या फिर धारा का संचरण द्वारा गैस या द्रव में ऊष्मा का अंतरण, ये संवहन से संबंधित सही वक्तव्य है, सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाशर का कार्य होता है। अब आपसे ये कहा गया कि वाशर का कार्य क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशन की तरह काम करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वाशर का कार्य कुशन की तरह काम करना है। वाशर जो है गाइस ये दो धातुओं को बीच में पकड़ बनाता है। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है वाशर, और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वाशर की सहायता से। यहाँ पर ये गाइस बी ना होकर के होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके सामने, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है। अब आपको ये बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखो वैसे भी गाइस मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा था, क्वेश्चन आपके टफ लेवल है। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेत, या फिर जिन्हें आप बालू कहते हो, रेत या बालू कहा जाए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि नवीन मोटर गाड़ियों के निम्नलिखित में से अभिलक्षण पर विचार कीजिए। अब आपको ये कहा गया गाइस, क्वेश्चन क्या कहा गया थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कहा गया है कि गाइस जो नवीन मोटर गाड़ियाँ होती हैं या जो न्यू मॉडल मोटर गाड़ियाँ निकलती हैं उसमें गाइस जो अभिलक्षण है वो क्या है। रेडियल टायर होते हैं, गाइस स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मल्टी पॉइंट ईंधन अंतःक्षेपण होते हैं, या फिर निसंसरण संयुक्त उत्प्रेरक परिवर्तक। इनमें से कौन सा लक्षण नई मॉडल मोटर गाड़ी को अधिक ईंधन दक्ष बनाता है, इसका आंसर आपको बताना। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना गाइस। देखो जो नवीन मोटर गाड़ियां हैं इसमें रेडियल टायर भी होते हैं, मल्टी पॉइंट ईंधन अंतःक्षेपण भी होता है, एंड निःशब्द सहित उत्प्रेरक परावर्तक भी होते हैं, लेकिन स्ट्रीमलाइन बॉडी इसमें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी।
वैसे भी आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो गाइस गाड़ियाँ होती हैं उसमें जल का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि गाइस किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, किसकी सहायता से? उच्च विशिष्ट घनत्व की सहायता से, यानी रेडिएटर में। जो गाइस विकिरण या फिर रेडिएटर होता है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊष्मीय ऊर्जा का विनिमय करता है। ठीक है, और गाइस इसी की सहायता से यानी रेडिएटर की सहायता से ही किसी भी चीज़ को गर्म या फिर ठंडा किया जा सकता है। अगला आपके सामने कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्रानोमीटर का उपयोग जो है ये किया जाता है किसमें? क्रानोमीटर का उपयोग जो है गाइस ये किया जाता है किसमें? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लगता है मैं मेहनत करता हूँ, तो लाइक कर सकते हो या फिर आगे आपकी इच्छा। क्रानोमीटर का उपयोग जो है गाइस जिस समय मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने पानी का जमाव बिंदु जो है ये कितना होता है? यानी पानी जो है गाइस ये किस तापमान पर या किस बिंदु पर जमने लगेगा या गाइस हिम बनने लगेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 273 केल्विन। राइट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। जो भी डी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास दर पर, ऋणात्मक ह्रास दर पर या तटस्थ अवस्था पर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गाइस ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक ह्रास दर पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला वायु के एक नियत आयतन या फिर जिन्हें क्यूबिक मीटर कहते हैं में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाएगा? वायु के एक नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाएगा? यानी कि जैसे गर्मी हो गया, तापमान हो गया, ऊर्जा हो गई, काम हो गया, इनसे संबंधित जो भौतिकी है उन्हें हम किस भौतिकी के नाम से जानते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाइस जिन्हें हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं या फिर कहा जाए तो ऊष्मा प्रवैगिकी के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाएगा? कहने का मतलब है द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझ लो मेरे प्यारे भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और द्रव से खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, वाष्पीकरण का मतलब यही हुआ मेरे प्यारे भाई कि द्रव से सीधे गैस में परिवर्तन। अगर ऊर्ध्वपातन की बात की जाए तो ठोस से सीधे गैस में, यानी कि बिना द्रव में बदले वो सीधे गैस में हो जाए तो वो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे आपका कपूर हो गया, कपूर जो गाइस अगर आप इसे खुले में छोड़ देंगे तो ये कभी भी द्रव यानी कि तरल अवस्था में नहीं आता है, ठोस से सीधे गैस में हो जाता है। इसी प्रकार आपका होगा नेफ्थलीन या गाइस कहा जाए तो एंथ्रासीन, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, और जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसमें जो गाइस मिश्रण होते हैं और गाइस उनको अलग करते हैं हम किस विधि से? तो वो होगा आपका आसवन विधि। ठीक है, वो क्या होगा? आपका आसवन विधि। तो यहाँ पर गाइस जो एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने बता दिया है। अगला है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होगा, उन्हें हम कहेंगे हिमांक बिंदु। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी वेग से विद्युत बल रेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? मेरी प्यारी भाई इलेक्ट्रॉन का जो गाइस वेग है ये घटेगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इकाई धन आवेश को अनंत से धनात्मक आवेश q से x दूरी पर एक बिंदु तक लाने में संपन्न कार्य w
तब इस बिंदु पर विभव फाई होगा। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि फाई बराबर होता है W/Q। और अगर यहाँ पर बताया गया आप सभी से कि जो गाइज इकाई धन आवेश है, यानी इसमें जो गाइज Q है या क्या है, A का है, तो मतलब फाई बराबर क्या होगा, आपका W ही होगा। फिर से एक बार समझो, यहाँ पर जो गाइज विभव लिखा गया है, थोड़ा समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। विभव बराबर होगा यहाँ पर W/Q, और Q जो है गाइज यह एक इकाई धनावेश है, यानी Q का मान जो होगा वह क्या होगा, 1 होगा। अगर W के नीचे 1 है तो 1 का कुछ मतलब भी नहीं है, तो विभव या फिर कहा जाए गाइज इसके बराबर क्या होगा, तो W होगा, कार्य होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विभव जो है गाइज जिसका मात्रक वोल्ट होता है। विभव जो है यह एक अदिश राशि है, ठीक है। और गाइज जो विद्युत विभव है या विभवांतर है, इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर जो है गाइज ये परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये पूरा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पर हैं, उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर जो गाइज विद्युत क्षेत्र है और जो विभव है ये कैसा होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना गाइस। दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। वो एक निश्चित दूरी पर हैं, उनके बीचों बीच एक स्थित बिंदु है गाइज। उसमें जो गाइज विद्युत क्षेत्र है ये शून्य नहीं होगा, लेकिन जो गाइज उसका विभव है, यानी जो गाइज इसका विभवांतर होगा वह क्या होगा, वह शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र तो शून्य हो नहीं सकता, केवल विभव ही शून्य होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो मेरे प्यारे भाई, सिल्क जो है, इस जो कांच है गाइज ये सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि एक धातु के गोले ए को धनावेश दिया जाता है, जबकि दूसरे एक समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है, तो दोनों के द्रव्यमान समान है, तो ए और बी दोनों के द्रव्यमान उतने ही रहेंगे, या ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, या बी का द्रव्यमान घट जाएगा, या बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा। देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन आपके यहाँ गाइज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी का द्रव्यमान जो है ये आपका इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए थे जो आपके आज कुछ टफ भी लेवल थे। और आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी लाइक कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपकी इच्छा आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल के साथ जुड़ सकते हो गाइस, जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी या कोई भी क्लास लाइव होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।